नमस्कार दोस्त, मैं के एन सिंह शेयर मार्केट। आप लोगों को कुछ हम मार्केट के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं, जो कि इतने दिनों में नहीं बता पा रहे हैं। थोड़ा सा काम है, व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा आज मौका लगा है 2 4 5 10 मिनट के लिए। इसलिए सोच रहे हैं आज थोड़ा सा आपको मार्केट के बारे में बता दें। देखिए दोस्त, मार्केट गिरता है तो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको बता दें, जब मार्केट गिरे तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी होना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है। हम लोग को एक सरप्राइज़ है कि मार्केट गिरेगा तभी बढ़ेगा। आप भविष्य में जाके जब भी देख लीजिए, मार्केट नीचे नीचे जब भी जाता है तो छलांग ऊपर की तरफ ही लगाता है। अगर आप जब भी पीछे का कुछ देखेंगे आप मार्केट का हाल, तो जब भी पीछे आता है, थोड़ा सा गिरे तो थोड़ा सा लंबा जंप मारता है। जितना नीचे आएगा उतना लंबा जाएगा। तो आप लोग मार्केट गिरे तो जरा भी मत डरिए। आप लोग मार्केट के धुरंधर खिलाड़ी एक हैं, वॉरेन बफे साहब हैं, जो कि शेयर मार्केट के बड़े इन्वेस्टरों में उनका गिनती किया जाता है। वो पहले से ही कहते हैं कि मार्केट जब गिरे, लोग डरें, तब छोटे इन्वेस्टर उस समय खुशियां मना करके वो पार्टी टाइप का पार्टी करिए आप लोग, और माल उठा लीजिए अच्छी अच्छी कंपनियों का। ये नहीं कि नहीं कूड़ा करकट भर लें उसी में, छोटे मोटे जितने कंपनी, ना ना ना, छोटा कंपनी नहीं, बड़े बड़े जो कंपनी हैं जिनका मार्केट कैप लाख करोड़ से ऊपर है, जिसको लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। यदि वो आपको मिल जाए सस्ते भाव में तो उसको उठा लीजिए आप। वही आप लोगों को ज़िंदगी में बड़ा मुनाफा देगा। आप 2021 में जब 20 में जब आया था कोरोना, उसी समय देख लीजिए कितना अच्छी अच्छी कंपनी गिरी थी। उस समय जो भी शेयर उठाया था वो आज गुरु पैसे वाला हो गया, पैसा कमा लिया। और हम छोटे इन्वेस्टर डर जाते हैं कि अरे मार्केट गया। नहीं, उसी समय हम लोगों को उठाना चाहिए। वॉरेन बफे साहब यही कहते हैं, जब लोग डरे तो हम लोग उस समय तैयार हो जाएं माल उठाने के लिए। तो हर जरा सा मार्केट गिरा 100 200 पॉइंट, हम लोग डर जाते हैं, अरे गिरा 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 गिरा, बेच के भागो। नहीं, उसी में हम लोगों का नुकसान होता है। बड़े इन्वेस्टर यही चाहते हैं, हम लोग वही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, और न करें। अगर पैसा बनाना है तो मार्केट में जब गिरावट आए तो पैसा पहले से इकट्ठा करके रखिए। मार्केट झपट के उठा लीजिए, एकदम झपट के मारिए, उठा लीजिए माल। वही आप लोगों को प्रॉफिट देगा। बढ़ते हुए मार्केट में तो सभी लोग लगा देते हैं, लेकिन गिरते हुए मार्केट में अच्छे अच्छे लोग निकल के भागते हैं। बस वही समय हम लोगों को दाव लगाने का सही समय, सही तरीका है कि लगा के माल उठा लीजिए। राकेश झुनझुनवाला भी यही हाल है उनका, वो भी किए थे समय से। टाइटन कंपनी उनका फेवरेट कंपनी है, जो टाटा का टाइटन कंपनी है, जो सोने चांदी का कारोबार करती है, जिसको हम लोग तनिष्क कहते हैं। वो चश्मा वश्मा भी बेचती है, जिसका गगल चश्मा है, टाइटन कंपनी का घड़ी बेचती है। तो उस समय से वो कंपनी का लाभ उठाए। 2 रुपया 1 रुपया शेयर था, पकड़ लिए, बस गुरु वो निकल चले। समय से हर चीज़ परख लिया जाए, अगर समय से हर चीज़ को परख लिया जाए तो अच्छा बेनिफिट हम लोग कमा लेंगे। वैसे ही इस समय तो मार्केट में भाई सवारी करने लायक नहीं है, बहुत तेज़ी में है, ये बात हम मान रहे हैं। लेकिन इसमें भी देखिए, जो 2 3 दिन से प्रॉफिट बुक हो रहा है, उसमें हम लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जो देखिए बड़े बड़े अच्छी कंपनियां तो नहीं गिर रही हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादा गिर रही हैं, ज़्यादा प्रॉफिट बुक हो रहा है। लार्ज कैप कंपनियां बहुत ज़्यादा खास कर नहीं गिर रही हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां जो है प्रॉफिट बुक हो रही हैं। उसी में देख करके बढ़िया जो समझ में आए कि नहीं, जिसका मार्केट कैप 50,000 से ऊपर का है, उसमें थोड़ा थोड़ा एक ले करके शेयर रखा जाए, वो आप लोगों को अच्छा रिटर्न दे देगी।
और मार्केट गिरने से आप लोग डरिएगा मत। और हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, तो हमारा मार्केट में शुरुआत आपको बता दें 2001 से हम शेयर मार्केट में आए थे, लेकिन बीच में हमको बहुत नुकसान हो गया, हम उसको छोड़ के निकल गए। लेकिन फिर 4 साल बाद फिर वापस आ गए 2007 में, नहीं सॉरी 2005 में वापस आ गए फिर मार्केट में। क्योंकि भाई उसमें हमको बहुत डर लगा मार्केट में, जब हमारा पैसा थोड़ा इधर उधर डूब गया तो हम डर गए, हम निकल गए। लेकिन मार्केट को देखते रहे, वॉच हम करते रहे, वॉच हम मार्केट को, भाई उसमें काम तो नहीं किए, लेकिन मार्केट को वॉच हम करते रहे, वॉच करते रहे। देखें कि जो 2001 में जो कंपनियां 10 पैसा 5 पैसा 2 रुपया 1 रुपया का था, वो ग्रुप क्या प्रॉफिट बना के दे दिया 2020 21 22 ले 23 में तो ज़बरदस्त। मदरसन सोनी, क्या कोई प्रॉफिट देगा मदरसन सोनी जैसा? फोर्स मोटर, क्या कोई प्रॉफिट देगा फोर्स मोटर जैसा? ये सब शेयर हैं। तो यदि समय दिए होते, उसी समय हम नहीं डरे होते, तो उस समय अगर 1000 रुपया भी अगर हम इन्वेस्ट कर दिए होते 2001 में मदरसन सोमी में, तो आज जानते कितना होता? 12,000%, 12,000% का प्रॉफिट। 12,000 नहीं, और ज़्यादा है, शायद ज़्यादा है, 12,000 से भी ज़्यादा है, लाख में है, शायद लाख में प्रॉफिट है हुआ होता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्केट में अगर समय दिया जाए तो अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अच्छे शेयरों का चुनाव करके, उसी में कूड़ा करकट नहीं भर के कि नहीं चलिए जो मिला तो ले लिया जाए, मार्केट कैप पता चला कि 10 करोड़ 5 करोड़ का है, नहीं। मार्केट कैप जो भी आपको दिखे 50 करोड़ से ऊपर, उसी में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। जितना आपका पोर्टफोलियो है उसका 5%, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो हो तो उसमें 5,000 पैनी स्टॉक में ज़रूर लगा के रखिए आप। 5% का मतलब 5,000, 1 लाख का 5,000 पैनी स्टॉक, स्मॉल कंपनी, पैनी कंपनी, स्मॉल कंपनी, मिड कैप कंपनी जो है उसमें 5% लगा दीजिए। वो जब रिटर्न देती हैं गुरु तो 455-100% एक साल में दे देती हैं, तो उसका भी थोड़ा सा स्वाद चखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बस केवल बड़े में अपना पैसा तो सब डाल के रखिए, लेकिन 5% छोटे कंपनी में भी पैसा डाल के रखिए। वो जब प्रॉफिट देंगी तो 55-400% एक साल में दे देंगी। बाकी जो पैसा है आपको बास्केट, थोड़ा सा IT सेक्टर, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर, थोड़ा सा फार्मा सेक्टर, थोड़ा सा लॉजिस्टिक सेक्टर, रियल सेक्टर, मतलब थोड़ा हर सेक्टर में बांट के पैसा लगाना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा आपका कि पैसा नुकसान होने का चांस कम रहेगा। देखिए हर समय हर सेक्टर नहीं चलता है, हर समय हर सेक्टर नहीं चलता है। कुछ सेक्टर चलती हैं, कुछ सेक्टर बैठी रहती हैं। जैसे इस समय आप देखिए फार्मा सेक्टर थोड़ा सा नीचे है, इसमें रेलवे के शेयर तूफान मचाए हुए थे, 2 दिन से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन अभी आने वाले समय में बता दें, मेटल सेक्टर आपको एकदम तूफान मचाएगा। उसके बाद शुगर सेक्टर जो आपका एथेनॉल बनाती है, शुगर सेक्टर, अच्छा आप समझ लीजिए शुगर सेक्टर में क्या क्या बनता है। शुगर सेक्टर में आपका चीनी बनता है, जो शुगर चीनी बनता है, एथेनॉल बनता है, पेपर बनता है उसी सेक्टर से, मतलब उसका कचरा भी काम आ जाता है शुगर सेक्टर। तो उस सेक्टर का क्यों नहीं विकास होगा? 100% होगा। सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जब शुगर सेक्टर चलेंगे तो समझ लीजिए कि क्या तूफान मचा देंगे वो। तो शुगर सेक्टर पे ध्यान दे दीजिए आप लोग, मेटल सेक्टर पर ध्यान दीजिए आप लोग। शुगर मेटल दोनों सेक्टर अच्छे हैं।
और आप लोगों को PSU बैंक के बारे में बताए हैं। PSU बैंक में कोई भी PSU बैंक 100 रुपया 150 रुपया के नीचे रहने वाला नहीं है। जो सरकारी बैंक है 100-150 के नीचे नहीं रहने वाले हैं। तो 100-150 के नीचे नहीं रहना, जो देख लीजिए जिसका मार्केट कैप 25,000 50,000 करोड़ से ऊपर है उसी में इन्वेस्ट करिए आप। PNB बैंक हमको थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, अच्छा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, थोड़ा ये सब बैंक आप लोग देख लीजिए, बढ़िया बैंक है। इसमें भी आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप लोग 2-3 पोर्टफोलियो बना लीजिए। एक मेटल सेक्टर का, अभी इसके बाद आपका मेटल सेक्टर चलने वाला है। अब PSU सेक्टर चल रहे थे, अब इसके बाद मेटल सेक्टर चलने वाले हैं। आने वाले समय में दीपावली है तो ऑटो सेक्टर चलेंगे, बीच में ज्वेलरी सेक्टर चलेंगे, कल्याण ज्वेलरी, तनिष्क चलेंगे ज्वेलरी सेक्टर दीपावली तक। उसके बाद गुरु मेटल सेक्टर का नंबर है। मेटल सेक्टर में हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील आप लोग लेकर रख लीजिए, बढ़िया सेक्टर है। आप लोग भी मार्केट पर वॉच करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट देखा जाए तो उसमें शेयर खरीदा जाए। मार्केट देख करके, उसमें वॉच करके, जानकारी ले करके फिर पैसा लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं बस देखे तुरंत कूद गए पैसा लगा दिए, नहीं। किसी का भी वीडियो देख करके किसी के कहने पर पैसा नहीं लगाना है आप लोगों को। पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसा अपने विचार विवेक से ही लगाएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो नए शेयरधारक हैं, अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को लाभ ही होगा, नुकसान कहीं से होने वाला नहीं है। प्रयास मैं करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोगों को लाभ ही मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।